गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कोविड कंडक्ट जो है प्रोटोकॉल इन्फोर्स करने में कामयाब नहीं हुई है। सरकार पूरी तरह से इस विषय के ऊपर पूरी, जिसे कहते हैं ना, 24 घंटे की अलर्टनेस बना के उसने रखी है। मुझे पता है ना कि 1.25 साल के अंदर हमारा ऑफिस जो है, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, 24 घंटे हमारा ऑफिस काम करता है। आपने नहीं कुछ किया, इसके बारे में तो मैं सवाल पूछूंगा आपसे। इतनी मीटिंग करने के बाद, प्राइम मिनिस्टर की मॉनिटरिंग करने के बाद, 24 मीटिंगों के बाद भी अगर केसेस बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं कमी तो किसी, आप तो जनता को ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, मैं जनता को देखिए ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कारणों का एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना। ये तो अब समझना पड़ेगा ना कि अगर हमने सोसाइटी के अंदर हमने शादियां करनी शुरू कर दी, शादियों में बड़ी मात्रा में लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, उसके अंदर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल गए, मास्क लगाना छोड़ दिया, अब ट्रेन में बसों में सफर कर रहे हैं लेकिन जो है कोई सोशल डिस्टेंसिंग हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम जो है रैलीज कर रहे हैं। हम चुनाव का क्या बारे में क्या कहेंगे आप? चुनाव कराना क्या जरूरी था क्या? नहीं, देखिए चुनाव करना या कराना ये कोई डॉक्टर हर्षवर्धन का विषय नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का विषय है। इलेक्शन कमीशन का नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का है। नहीं, ये राजनीतिक पार्टी अगर चाहती कि इलेक्शन ना हो, इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी करने के लिए ना तो सक्षम हूं, ना ही मुझे करनी चाहिए। ये तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इस पे मैं नहीं कमेंट कोई कर सकता। हाँ, ये मैं जरूर ऐसे स्वास्थ्य मंत्री बराबर कहता रहा हूं कि भाई आपको जो भी अपनी एक्टिविटीज करनी है उसमें कुछ भी करिए, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है इसको किसी कीमत पर मत। मैं इलेक्शन के बाद इसलिए उठा रहा था, आपने बात ठीक है, इलेक्शन कमीशन करेगा, शेड्यूल है इलेक्शन का, टर्म खत्म हो रही है, इलेक्शन तो कराना ही कराना है। परंतु एग्जाम्पल है कि जब देश की जान खतरे में हो तो चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता है। इतना बड़ा डिसीजन लेना कोई मुश्किल नहीं है, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हो सकता था। मैं एग्जाम्पल कि जैसे इलेक्शन बंगाल में केवल 3300 केस एक्टिव थे, आज की डेट में 15,000 है चुनाव के बाद। देखिए, ये तमिलनाडु में 4,000 थे, आज 25,000 है। मैं ये समझता हूं कि ये जो आपका सुझाव है अच्छा सुझाव हो सकता है। आपने जब एकदम पोलियो देश से खत्म कर दिया, आपने 2 बूंद लगा करके जी, आपसे तो पोलियो मैन जाने जाते हैं, वंडर जाने जाते हैं जी। तो इसके लिए भी कोई इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए था ना, कि जैसे वहां सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ भी मास वैक्सीनेशन करके आपसे कर सकते थे, नहीं किया कर पाए। तो देखिए एक बात समझिए प्रभु जी, जहां तक वैक्सीनेशन का आपने अभी शब्द का इस्तेमाल किया, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हूं। साइंस में शायद इतनी फास्टेस्ट स्पीड से कोई वैक्सीन शायद इतनी डेवलप नहीं हुई होगी कि 1 साल से कम समय के अंदर वैक्सीन डेवलप हो गई हो। 1 साल से कम के पीरियड में 2 वैक्सीन हमने डेवलप करके देश को दे दी। 6 वैक्सीन, फार्मूला बाहर से है बनाया। नहीं, उसमें हमारे यहाँ पे सब हो रहा है, जो जॉइंट रिसर्च है, सब कुछ है। 6 वैक्सीन इस समय जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के एडवांस्ड फेजेस के अंदर चल रही हैं। 14 वैक्सीन इस समय एक प्रकार से प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है, और 2 वैक्सीन भी जो हमने उपलब्ध कराई उसकी 9.5 करोड़ के करीब डोजेज जो है भारत के लोगों को हम लगवा चुके हैं ऑलरेडी जो है। और आज भी वैक्सीन की जो काबिलियत है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की, उसको रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए, उनकी डेवलपमेंटल कैपेसिटी को सपोर्ट करने के लिए हमारे बायोटेक्नोलॉजी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोविड सुरक्षा के लिए इतना बड़ा 900 करोड़ रुपए का फंड जो है इसके लिए विकसित किया। 35,000 करोड़ रुपए का प्रभु जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आज सारे देश को अगर वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है तो वो प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत सरकार के द्वारा सारे देश को उपलब्ध कराई जा रही है। मैं उस पर आता हूं, मैं डिटेल में जाऊंगा उसके भी अगले। सवाल ये है कि उससे पहले जब तक जितनी मर्जी वैक्सीन लगा दीजिए आप, वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को हो रही है कोविड। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको लगता नहीं कि कई चीजें आपको हार्ड डिसीजन मोदी जी लेने में एक्सपर्ट हैं, लेते हैं। इसमें नहीं कि मैं एकदम कोई फंक्शन नहीं होने दूंगा, पॉलिटिकल रैली नहीं होने दूंगा, रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे, एयरलाइंस को थोड़े दिन कंट्रोल करना पड़ेगा, ये सब क्योंकि सोशल बिहेवियर तभी कंट्रोल हुआ। ये इतना हार्ड डिसीजन लेने में क्या परेशानी? देखिए ऐसा है कि दुनिया में हार्ड डिसीजन जब जरूरत थी तो उसको लेने वाले शायद सबसे पहले लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी थे, जब मार्च में 25 या 24 तारीख को उन्होंने लॉकडाउन किया। उस समय की आवश्यकता थी लॉकडाउन। बाद में एक
इकोनॉमी को भी दोबारा से रिवाइव करके ठीक करना था और साथ में कोविड को भी कंट्रोल करना था, तो उसके बीच में बैलेंस की स्थिति बनाई गई और उसके लिए सारे दुनिया भर के नियम, कायदे, कानून, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ये सारे विकसित किए गए और उसी का परिणाम था कि जो 1 साल तक प्रयास किया गया उसके कारण ही तो भारत के अंदर जो है केसेस हमारे जो है कितने कम हो गए आपने थे। कोरोना कर्फ्यू लगा दिया, छोटे छोटे धंधे बंद हो गए। मैं तो बड़ा जो काम होना चाहिए, जैसे जहाज अभी भी चल रहे हैं, बड़े मजे से चल रहे हैं सारे के सारे, बड़े बड़े काम, फिल्मों की शूटिंग आपने पहले शुरू करा दी, फिल्म स्टार भी अब हो गए। देखिए मैं कह रहा हूं इसके ऊपर ये प्रभु जी एक बात सुनिए, अगर जहाजों को चालू किया है तो उसमें भी सारे कोविड अप्रोप्रिएट जो है प्रोसीजर्स अपनाए जा रहे हैं और लाखों लोगों को विदेशों में फंसे हुए थे उस विषम परिस्थिति में भी भारत वापस लेके आया। वंदे मातरम थे। आप उसको वंदे मातरम को उसको आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे। सारे देश आपके विरोधियों ने लिखा है, सारे देश, मैं एक बार सारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, एक लेबोरेटरी से 2449 लेबोरेटरी तक पहुंचा दिया। उस लॉकडाउन में हमने सारी लैब्स की जो सेटिंग्स है सारे देश के अंदर पहुंचाई, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। सारे देश में आज 20 लाख से ऊपर जो है बेड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देशवासियों, दूसरे सरकारों के साथ, सबके साथ मिलकर हमने खड़ा किया। सारे देश में मैन्युफैक्चरिंग की, पीपीई किट्स की, N95 मास्क की, वेंटिलेटर्स की, पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत को कर दिया। जो चीजें इंपोर्ट हो रही थी वो आज एक्सपोर्ट करने की हम स्थिति में आ गए। 150 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हमने जो है, डॉक्टर साहब बहुत किया, मैं मान रहा हूँ।